हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान जगदीश परिहार, ग्राम चकरा, मध्य प्रदेश का। ये हमारे बहुत ही समझदार और अच्छे कमेंटियर हैं। इन्होंने लिखा है कि पिता हमारे को पी गए, पथ के मारी लात, नारी मुख से यूं कहे फिरेगो मांगत खात। तो दोस्तों, इस धार्मिक पहेली का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, पहली लाइन में श्रीमान जगदीश परिहार लिखते हैं कि पिता हमारे को पी गए। दोस्तों, इस पहेली का, इस लाइन का उत्तर जानने से पहले हम एक कथा कहेंगे। क्या हुआ, एक बार एक टटाटेरी और उसने समुद्र की पाल पर, उस जमीन पर अंडे दिए थे और उन अंडों को जैसे ही उसने दिया तो एक दिन क्या हुआ, समुद्र की लहर आ जाती है और लहर जैसे ही पानी वापस जाता है उन अंडों को अपने समुद्र के अंदर ले जाता है। अब तो समुद्र से वह चिड़िया, वह टटाटेरी कहने लगी कि समुद्र मेरे बच्चों को दे दे, नहीं तो मैं तुझे इस चोंच से मिट्टी ला ला करके भर दूंगी और तेरे जल को खुलीच दूंगी। लेकिन समुद्र ने बिल्कुल ये बात नहीं सुनी और टटाटेरी ने ये कार्य प्रारंभ कर दिया। टटाटेरी इधर से अपनी चोंच में मिट्टी लेकर के आती और उस साइड से जल लेकर के बाहर खुलीचने जाती। इस प्रकार वह पक्षी परिश्रम कर रहा था और समुद्र भी ये सोच रहा था कि ये चिड़िया आज मुझे निश्चित ही सुखा कर रहेगी, क्योंकि ना जाने इसने कितना जल मेरा बाहर फेंक दिया और कितनी मिट्टी इसने मेरे अंदर डाल दी। ये सोच रहा था समुद्र भी। उसी समय वहाँ पर अगस्त मुनि जी आ जाते हैं और अगस्त मुनि ये सब हाल देख रहे होते हैं तो समुद्र से और उस चिड़िया से पूछते हैं कि हे भाई पक्षी, तू इतना परिश्रम क्यों कर रहा है? तो टटाटेरी कहने लगी कि हे मुनि, इसने मेरे बच्चों को अपने अंदर छुपा रखा है जल में, ये मेरे अंडों को वापस दे दे तो मैं ये कार्य करना बंद कर दूंगी। तो अगस्त कहने लगे, तुम ये क्या करती हो? तो कि नहीं, कुछ नहीं, मैं तो इसको सुखाकर छोड़ूंगी। इधर से इसके जल को ले जा रही हूँ, उधर से इसमें मिट्टी डाल रही हूँ। तो इस बात को सुन करके अगस्त मुनि हंसने लगे और कहने लगे, भाई समुद्र, मैं तुम्हारा एक फैसला करना चाहता हूँ, तुम इसके बच्चों को वापस दे दो। इस चिड़िया को, इस टटाटेरी को क्यों परेशान कर रहे हो? लेकिन समुद्र ने अगस्त मुनि की बात को भी नहीं सुना। जब अगस्त मुनि की बात को नहीं सुना तो अगस्त मुनि नाराज हो जाते हैं और उन्होंने 3 चिरू जिस प्रकार से बनाते हैं अपने हाथों से, 3 चिरुओं में ही उस समुद्र को पी लिया और समुद्र बिल्कुल खाली हो गया, उसमें जल नहीं रहा। टटाटेरी ने अपने अंडों को ले लिया, लेकिन अब जल जीवों में उथल पुथल हो गई। जल जीव पुकारने लगे कि भाई हम जल के बिना मर जाएंगे। सभी देवता लोग आने लगे कि भाई अब बरसात भी नहीं होगी, क्यों उसे तो अगस्त मुनि पी गए समुद्र को। तो अगस्त मुनि के पास में सभी देवगण आते हैं और कहते हैं कि मुनि, आप सुने, आप ये समुद्र वापस पहले जैसा कर दें। तो अगस्त मुनि कहने लगे कि ये होगा तो सही, लेकिन अब ये खारा होगा, इसको अहंकार हो गया था, इस कारण से अब मैं इसे वापस मीठा तो नहीं कर सकता। तो दोस्तों, समुद्र को अपने मूत्र द्वारा
निकाला गया अगस्त मुनि के द्वारा और तब ये समुद्र खारा हो गया। तो इस समुद्र में से ही माता लक्ष्मी पैदा हुई थी और माता लक्ष्मी के पति हुए भगवान श्री हरि विष्णु, क्योंकि उन्होंने ही उसका जबरदस्ती दैत्य और देवताओं पर से वर्ण कर लिया था। तो इस प्रकार से समुद्र लक्ष्मी माता के पिता हो गए। और दोस्तों हुआ क्या, एक स्थान पर भृगु ऋषि ने भगवान श्री हरि विष्णु की ये परीक्षा लेना चाहा कि देखते हैं इसमें क्रोध कितना है। तो भृगु ऋषि ने जिस किसी से ये अपना छल कपट किया या एक तरह से उनसे उद्यम किया, तो सभी ने उनके लिए प्रत्युत्तर दिया था, लेकिन भगवान श्री हरि ने कोई उत्तर नहीं दिया। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु में भृगु ऋषि ने लात मारी। लात मारने से वे वापस ही ऋषि गिर पड़ा और ऋषि कहने लगा कि मुझे तो इस विष्णु ने वापस ही गिर दिया है, ये कितना निष्ठुर है। लेकिन उसकी इन बातों को ना सुनते हुए भगवान विष्णु ने उन्हें गले लगाया और लगा करके कहा कि आपके मुनि लग तो नहीं गई। इस प्रकार से उसे समझाया। तो दोस्तों इन बातों से क्षुब्ध होकर के माता लक्ष्मी कहने लगी कि पिता हमारे को पी गए, अर्थात जो अगस्त मुनि था वह भृगुकुल का ही था, जो कि समुद्र को पी गया। और पत के मारी लात भृगु ऋषि ने उनके पति भगवान श्री हरि विष्णु में लात मारी थी, जो भृगु का चिन्ह हमेशा उनकी छाती में बना हुआ है, उसकी लात का। दोस्तों नारी मुख से यूं कहे फिरेगो मांगत खात, तो लक्ष्मी माता अगस्त ऋषि को श्राप दे रही थी कि मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू और तेरा ये कुल मांगते खाते ही फिरता रहेगा। ये श्राप है। तो दोस्तों उस समय का ये श्राप इन ब्राह्मणों को लगा हुआ है या फिर उस कुल के लोगों को लगा हुआ है कि फिरेगो मांगत खात। दोस्तों उस समय से ये कर्मकांड चलते आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ श्रीमान जगदीश परिहार जी को इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।